अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जो वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे उसमें हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे वेबली के थ्रू। आज हम उसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप अपने वेबली के डैशबोर्ड पर आएंगे और अगेन एडिट वेबसाइट पर जाकर इसे क्लिक करेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें अपने वेबली की वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म डालना हो या अपने कॉन्टैक्ट्स की डिटेल को अपडेट करना हो तो हम उसे किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं इस हवाले से। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो है वो ये कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट पे आ गए और मैं चाहता हूँ कि ये पेज मेरा ऐसा ही रहे। इस पेज में मैं कोई चेंजेस फ़िलहाल नहीं करना चाहता। कॉन्टैक्ट का नाम कॉन्टैक्ट ही रहे। कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ इसे। यहाँ पर चाहें तो आप अपने टेक्स्ट की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहें तो इसे रिमूव कर दीजिए। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसे रिमूव करना चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ये रिमूव हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसे डिलीट का बटन दबा दीजिए तो ये जो है वो मेरे पास से सिर्फ इतना लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर डाल दीजिए। और नहीं है तो इसको छोड़ दे। फिलहाल मैं अज्यूम करता हूँ कि यही मेरा एड्रेस है और यही मैं एड्रेस डालना चाहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपना मैप देना चाहते हैं तो मैप दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो मैप को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। जब मैप देंगे तो मैप, मिसाल के तौर पर ये मैप मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले और आपको समझाता हूँ कि आप किस तरह से मैप डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा आप और कैटेगरीज़ के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो मैप नज़र आएगा। मैप 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 कहाँ गया भाई? अभी नज़र आया था मुझे, ये रहा मैप। सॉरी, आप मैप को यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसे अपना एड्रेस देंगे। जैसे ही आप इसे अपना एड्रेस देंगे, अगर वो इसके उसमें होगा तो उसे पिक कर लेगा, नहीं होगा तो वो माजत कर लेगा आपसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसे जो है वो एड्रेस डाल देंगे अगर आपका मैप है तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर या जिस तरीके से आप चाहें यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है, आप जैसे देना चाहें। मुख्तलिफ वेबसाइट से आप आइडिया ले सकते हैं कि हम अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल जो है वो किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक कोई फॉर्म भी आ जाए। अब यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर फॉर्म है। एक है मेरे पास न्यूज़ लेटर फॉर्म, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने जस्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अच्छा, गौर करिएगा, मैं दोबारा इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जब आप यहाँ पर या कोई भी चीज़ आप ड्रॉप करते हैं, ड्रैग यहाँ से उठाकर यहाँ ड्रैग करते हैं, तो देखिएगा कि ब्लू लाइन कहाँ पर आती है। देखिए इस वक्त ब्लू लाइन लेफ़्ट पर है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो इसके नीचे, यानी इस मैप के नीचे आएगा और लेफ़्ट पर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो इट मीन्स के इसके नीचे आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो ब्लू लाइन कहाँ पर आ गई? राइट पे। इट मीन्स के ये इसी लाइन में, इसी के आगे राइट पर आएगा। तो आपको ब्लू लाइन का खास ख्याल रखना है कि ब्लू लाइन कहाँ पर आ रही है। तो इस वक्त ब्लू लाइन इसके नीचे आ रही है और मुझे ये इसके नीचे ही चाहिए, ठीक है। ये आ गया। तो ये एक न्यूज़लेटर फॉर्म है। न्यूज़लेटर फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि जो भी शख्स यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, एग्री करेगा, तो आप जो भी ईमेल करेंगे वो ईमेल उस तक पहुँचती चली जाएगी। ये एक न्यूज़लेटर फॉर्म होता है, यानी कि मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए ये फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आई एग्री टू रिसीव मार्केटिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल, ठीक है। फ़िलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, इससे लोग परेशान हो जाते हैं। मैं ख़ुद परेशान होता तो मैं क्यों किसी और को इसके लिए वो करूँ, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा होता है, ये यहाँ पर ड्रैग करके देखता हूँ। ये मैं इसके नीचे लेकर आ गया, ठीक है। इसके नीचे मैंने ड्रॉप किया। कॉन्टैक्ट फॉर्म में नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और कमेंट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें इसके अंदर मौजूद हो, आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए, मिसाल के तौर पर, तो आप इस फॉर्म पे कहीं पर भी रहते हुए क्लिक कीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन है और यहाँ पर व्यू एंट्रीज है। व्यू एंट्रीज से मतलब है कि जो भी इस फॉर्म में एंट्री होती जाएंगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर है फॉर्म ऑप्शन। फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो ये आपको कॉन्टैक्ट, ये इस फॉर्म का नाम बता रहा है। फॉर्म का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो भी ईमेल आएगी वो मेरे इस ईमेल एड्रेस पर रिसीव हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद यहाँ स्पेसिंग है, कंफर्मेशन मैसेज है कि जब बंदा इस पे फॉर्म को फिल कर देगा तो उसके पास क्या मैसेज जाएगा। इसके बाद जो है वो कहाँ गया, बटन था इसमें, बटन के बटन जो है वो कहाँ पर होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए, लेफ़्ट पे। जैसे यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है आपको, सबमिट का बटन, इस बटन को कहाँ होना चाहिए? मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर में आ गया,
ठीक। अच्छा, और अगर मैं इस बटन को वापस वहीं कर देता हूँ, अब बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या होना चाहिए, सबमिट लिखा होना चाहिए, प्ले, कुछ भी जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं कहता हूँ नहीं जी सबमिट सही है, सबमिट अच्छा लगता है, तो ये सबमिट ही होना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए सर, वो तो आपने बताया नहीं, बिल्कुल बताता हूँ। ठीक है, जब आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग चीज़ें नज़र आएंगी। मैं इस फॉर्म के बाहर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। इस फॉर्म के अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, कहीं भी बाहर, सेव कर दीजिए इसको, तो देखिए ये मेरे पास एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब फॉर्म के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट्स है, वो ये प्रमोशन हो गई भाई ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, गौर से देखिए, अच्छे तरीके से इनको देख लीजिए क्या एलिमेंट्स है। लेकिन जैसे ही मैं अपने फॉर्म पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट बॉक्स, लार्ज टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, ड्रॉप डाउन बटन, चेक बॉक्स, फाइल अपलोड को छोड़ दीजिए, पेड वर्जन है, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अब ऑप्शन कुछ और आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन चाहिए आप बोले, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इस फ़ोन नंबर को उठाकर कहीं पर भी जहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं उसे वहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ईमेल के नीचे इसे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर आ गया फ़ोन नंबर। अब मुझे फ़ोन नंबर नहीं लिखना, मुझे यहाँ लिखना है व्हाट्सएप नंबर, तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इस पर क्लिक किया और फ़ोन नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर, और ये रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फिल करना लाजिम है। अगर आपने इसे ऐसे कर दिया तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन पर है, चाहे तो आपका जो व्यूअर है वो इसे फिल करे चाहे तो ना करे, तब भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिक्वायर्ड कर दिया तो जब तक वो इसे फिल नहीं करेगा तब तक ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि आप यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन से मुरादी, मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपना नंबर लिखें तो आप यूँ लिखें 0 3 डैश डैश, उसके बाद आप डैश डालेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस फॉर्म में आप अपना नंबर लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर सबमिट कर देंगे आप, यानी कि इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब जब सेव कर देंगे, जैसे ही वो यहाँ पर लेकर आएगा, ये देखिए यहाँ पर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आई मीन जब ये पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट प्रॉपर्ली, तो यहाँ पर उसको जो है वो शो होने लग जाएगा कि इस तरह से मुझे सबमिट करना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू एडिट, यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक, और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये, अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको वो तमाम ऑप्शन दिखाता हूँ। जैसे आप इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कमेंट हटाना चाहता हूँ, कमेंट को यहाँ से हटा दीजिए, और मैं कोई और ऑप्शन यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। लाइक, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको जो दिल करे, जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे ये वाला बटन है ऑप्शन बटन, ये ऑप्शन बटन लेकर आते हैं। ये ऑप्शन बटन क्या होता है, ऑप्शन बटन का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक आपके एमसीक्यूज़ के, आपको कोई एक कोर्स चूज़ करना है, चूज़ वन कोर्स, कोई एक कोर्स आपको चूज़ करना है। ठीक है, और ऑप्शन आइटम जो है वो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, यहाँ इनके नाम चेंज करने हैं आपको। फॉर एग्जांपल पहले में मैं कर देता हूँ कंप्यूटराइज्ड, TERTERTERIZED, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसके बाद ऑप्शन 2 पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और ऑप्शन 3 पे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स। ठीक, तो इसके बाद आप इसे और भी ऑप्शन ऐड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बैक चले जाता हूँ और रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्शन देना चाह दीजिए और उसके बाद कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, ये जो आपने अभी किया ना ऑप्शन बटन, इसमें से कोई एक ही चूज़ हो सकता है, दो नहीं चूज़ कर सकता। अब स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे 2 कोर्स एक साथ करना है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए चेक बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ सर, ये सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी। ये चेक बॉक्स, चेक बॉक्स का मतलब मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी। अब तो यही ऑप्शन आप यहाँ दे दीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई आप अगर फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आप फॉर्म में सिर्फ 5 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मेरी कितनी हो गई हैं, मेरी 6 हो गई हैं। कैसे, एक एक नेम हो गया, सेकंड ईमेल, थर्ड व्हाट्सएप, 3 ही हो गए, 4 ये लिखा हुआ और 5वां ये हो गया। अब अगर मैं छठा यूज़ करता हूँ तो वो कहेगा भाई आपको बाय करना पड़ेगा, तो मैं इनमें से एक को रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर दिया। अगर फ्री वर्जन है तो आप फॉर्म पे कोई भी 5 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपना फॉर्म बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है।
ये आ गया। अब इसमें जो है वो ऑप्शन होंगे, इस तरह से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो आपको अपने फॉर्म के मुताबिक जो भी डाटा मुनासिब लगता है आप वो चीज़ जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया इसमें, न्यूज़लेटर फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, RSVP फॉर्म डालना चाहें वो डाल सकते हैं, सर्वे फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ उसकी शक्ल कैसी होती है, फिर आपका जैसा दिल करे आप जो है वो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसको उठाकर मैंने यहाँ पर जस्ट ड्रैग कर दिया, RSVP फॉर्म, ठीक है जी। ये एक गेस्ट की तरह का एक फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद सर्वे फॉर्म है, सर्वे फॉर्म भी देख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि फॉर्म ही ऐसे रहें, आप इनको अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये भाई एक सर्वे फॉर्म हो गया, ठीक है जी, सर्वे फॉर्म है। तो जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर डाटा देना चाहें, जैसा डालना चाहें वो आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। तो सिर्फ आज मैंने ये समझाया था कि अगर हमें अपने फॉर्म को क्रिएट करना, यानी कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट करना, ये मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि भाई कॉन्टैक्ट पेज किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डाली, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। अभी रिमूव करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो तमाम चीज़ें जो है मैं बाद में स्लोली स्लोली तमाम चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो सिर्फ ये समझाना मकसद था कि आप अपने कॉन्टैक्ट पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, सिर्फ ये आज समझाना मकसद, यानी फॉर्म को हमें यहाँ पर क्रिएट करना एक्चुअली हमारा यहाँ पर मकसद था, ठीक है जी। तो आज के लिए बस मैं इतना रखूँगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।